आशित वर्ल्ड में वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। आपने हमारे चैनल को बहुत प्यार दिया है। आज मैं आपको बताऊं कि 5 अगस्त 2024 को एक मंत्री से हमारी टेट पास संघ के नेतृत्वकर्ता श्रीमान घोषाल जी से वार्ता होती है। मैं उनके लिए कुछ बातें कहना चाहूँगा, उसके बाद ये वीडियो क्लिप मैं आपको सुनाऊँगा कि क्या होगा टेट पास पराजित के बारे में। क्या उन्हें 10 वर्ष की सेवा देनी पड़ेगी? सहायक आचार्य के अंतर्गत आपको बनने के बाद 10 साल सेवा देने के बाद सहायक शिक्षक का वेतनमान मिलेगा, लेकिन मंत्री से मिलने के बाद, शिक्षा मंत्री मिलने के बाद क्या कहा श्रीमान घोषाल ने हम सभी को, ये सुनकर आप गदगद हो जाइएगा। कह सकते हैं कि वाह रे शेरे दिल, आज पुनः आपने साबित कर दिया कि वार्ता का टेबल पर कैसे बात की जाता है। प्रदेश के तमाम टेट पास पारा शिक्षकों को आप पर गर्व है। किन पर? श्रीमान जी पर। और एकमात्र आशा किरण आप में ही दिखती है। बाकी के लोग तो सिर्फ आपसे ईर्ष्या करने का समय बिता रहे हैं। ये बिता दिए। जलने वालों को जलने दीजिए सर। आप इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। राज्य के तमाम टेट पास पारा शिक्षक आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। तो हम लेट नहीं करते हैं। क्या 10 वर्ष की सेवा देनी पड़ेगी सहायक आचार्य का ये एग्ज़ाम पास करने के बाद? तो ऐसे कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा आश्वासन मिला है। इसको आप सुनते हैं। आइए इस वीडियो क्लिप के तो माध्यम से सुनते हैं। सहायक आचार्य बनने के बाद 10 साल का सेवा हमें देना है, तब जाकर के हमें वो वेतनमान मिलेगा जो अभी वर्तमान में सहायक शिक्षकों को मिलता है। मंत्री जी इस पर स्पष्ट बोले, एक सेकंड उन्होंने देर नहीं किया, तुरंत लपक करके बोले कि जो कार्यरत शिक्षक है उस पर ये लागू नहीं होने देंगे। तो निश्चित तौर पर टेट पास पारा शिक्षक जो है उनको 10 वर्षों का सेवा देने की जरूरत नहीं है। वो जैसे ही सहायक आचार्य बनेंगे सर एडजस्ट होंगे। ये मंत्री जी का आज आश्वासन हम लोगों को मिला। तीसरा जो हम लोगों को विषय था कि सहायक आचार्य में हम लोगों के साथी का बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, उन सभी प्रॉब्लम पर हम लोग जो है बैठेंगे, बैठने का आश्वासन हमें मिला है। अभी जो प्रमुख विषय है रिकाउंसलिंग में, मंत्री जी के पास हमारे अलावा बहुत सारे साथी जो है काउंसलिंग के विषय पर जो है दावा किए हैं। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि काउंसलिंग गड़बड़ हुई है। हम लोग इस बात को रखे हैं कि जो न्यूनतम मेधांक से अधिक है उनको कम से कम जो जजमेंट जो था बैकलॉग सीट दे करके, कि जो प्रेजेंट पिटिशनर हु सिक्योर्ड मोर मार्क्स देन द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट, बैकलॉग सीट उनके लिए था। तो अगर हमारे साथी यहाँ से अगर रिकाउंसलिंग में चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर इधर हमारी संख्या घटेगी सहायक आचार्य में। और ये सभी लोग, तमाम लोग जान रहे हैं कि सामूहिक रूप से वेतनमान लेना बहुत बड़ी विपत्ति है, बहुत बड़ी एक आपदा है। सामूहिक रूप से वेतनमान आपको लेने नहीं देगा। जो संगठन 10 व्यक्ति डिसाइड करने में आपाधापी हो रही है, वो वेतनमान किसी को ज्यादा किसी को कम, मानदेय किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं होने देगा। फिर भी हम दूसरे संगठन पर कोई छीटा किसी करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा साफ मानना है कि 13,000 हम लोग टेट पास है, एलिजिबल है। वर्तमान सहायक आचार्य में हम लोग किसी प्रकार का कोई पासिंग मार्क्स नहीं है, हम लोग सभी पास हो रहे हैं। अगर आप सीट बढ़ा देते हैं तो सब के सब हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे। एक सवाल और भी है कि 62,000 सहायक अध्यापकों के हितार्थ के लिए बात करती है मोर्चा, और मोर्चा में हम देख रहे हैं कि टेट पास भी है। क्या वो मुख्य दर्शक बन के बैठे हैं या कि कोई विशेष व्यक्ति जो हावी है उस पर मोर्चा पर, जो कि टेट पर बात नहीं करने देना चाह रहा है? यदि टेट से इतना समस्या उन लोग को है तो फिर वो 62,000 की बात क्यों नहीं करते? हमें 13,000 घटा के उनको बात करना चाहिए था। ये है, और इसीलिए हम लोग बराबर कह रहे थे कि जो शैक्षणिक आधार पर जो बंटवारा हुआ है पारा शिक्षकों का, उसको शैक्षणिक आधार पर बंटवारा संगठन का भी हो जाना चाहिए। ये निश्चित है, क्योंकि जब आप 20 तारीख को, हमारे टेट पास की तो कमी नहीं थी आंदोलन में, हमारे जितेंद्र भैया आए थे, हमारे तमाम जिला अध्यक्ष जो है संघर्ष मोर्चा में, तमाम जिला अध्यक्ष हमारे टेट पास है, उनकी बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी रही है। हमारे संजय दुबे ने कहा है, वो व्हाट्सएप पर भी आप लोग देखे होंगे कि नहीं रखा जा सकता। इतने बड़े एक जानकार व्यक्ति, इतने बुजुर्ग, इतने अनुभवी, उनको वहां पर जो है परमिशन लेना पड़ रहा है कि हम रखें या ना रखें। तो इसीलिए उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी हमें नहीं करना है। हमें ये पूर्णतः लगता है कि टेट पास का अगर किसी को कल्याण करना है तो टेट पास को गैदर होना पड़ेगा, और गैदर होकर के जो है एक जगह पर आकर के माननीय मंत्री जी से हम लोगों का जो विषय है, हमको लगता है ये सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए।